आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आपको बता दें कि एक जेएमएम से थे, एक कांग्रेस से थे और एक निर्दलीय थे, जिनको एनडीए की तरफ से सपोर्ट मिला हुआ था। ऐसे में जितने भी विधायक हैं झारखंड में, 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और 100% वोटिंग की है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है इस राज्यसभा चुनाव में, यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हार चुके हैं और बाकी जो उम्मीदवार हैं जेएमएम से और एक निर्दलीय जिनको एनडीए की तरफ से सपोर्ट था, उन्होंने जीत सुनिश्चित की है। इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा, और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या इस बार राज्यसभा चुनाव में राजद ने अपना बदला कांग्रेस से ले लिया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव हुआ है झारखंड में और ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हार चुके हैं। देखो, आज तो हुआ कर्नाटक में भी, वहाँ 7 सीट के लिए चुनाव होना था, 8 प्रत्याशी थे। लेकिन मुख्य जो है ध्यान है झारखंड पर, लोगों की निगाह लगी हुई थी कि झारखंड में क्या होगा, है ना। क्योंकि इसलिए वहाँ ज्यादा निगाह लोगों की लगी हुई थी कि झारखंड में कांग्रेस के प्रत्याशी, है ना, प्रणव झा चुनाव मैदान में थे। और वहां जो है हार जीत का जो है वहां फैसला कौन करता, तो राजद। राजद के हाथ में हार जीत की चाबी थी। वह जिसको वोट दे देता वह जीत जाता। तो हार गए कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव। हाँ जी सर। उसका 16 वोट था। उनके 16 विधायक हैं झारखंड में, तो 16 वोट हुआ। और जेएमएम के 34 हैं, तो उसकी जीत तो सुनिश्चित थी। तो उनके जीत गए। लेकिन कांग्रेस के जो है प्रणव झा वो हार गए। जी सर। अब सबसे बड़ा सवाल है, देखो कुल वोटिंग हुई 81 वोटों में विधायकों ने वोट डाला, सबका सब। जी सर। लेकिन उसमें से 3 वोट जो है रद्द हो गया। और जो वोट पाया लोगों को उसमें बीजेपी समर्थित, मतलब एनडीए समर्थित जो है पनिवल नाथ वानी, उनको 28 वोट मिला। 28 वोट जो है जीत के लिए जरूरी था, तो उनको मिल गया। जबकि एनडीए के पास 24 वोट ही थे, तो 4 वोट कहां से आएगा, तो बड़ा सवाल है। क्रॉस वोटिंग तय, जिसकी पहले से आशंका थी कि क्रॉस वोटिंग होगी तभी वहां जो है एनडीए समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल कर सकेंगे, और वह क्रॉस वोटिंग हो गई। जी सर। है ना। तो जेएमएम के 34 विधायक हैं, 31 वोट मिला, 3 वोट रद्द हो गया। तो आखिर किसके विधायक थे, है ना। तो जो रद्द वोट हुआ, तो ये सबको जोड़ने के बाद लगता है कि कहीं राजद ने बिहार का बदला झारखंड में ले लिया। 3 वोट रद्द हुआ, हाँ, तो 34 वोट उड़ जाता है। और कांग्रेस को 19 वोट मिला, जबकि उसके 16 वोट थे। 3 वोट उसको कहां से मिला, वामपंथी जो माले वाले 2 विधायक हैं उसके, तो 2 वोट उसका, क्योंकि वामपंथी इधर से उधर बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी को वोट दे ही नहीं सकते थे, उनको दिए होंगे। और एक है जयराम महतो, उनकी अलग पार्टी है, उन्होंने जो है जिसको वोट दिया राष्ट्र बना हुआ, या तो अगर वह दिए होंगे, क्या कहता है, कांग्रेस समर्थित परिमल नाथ वानी को, तो जेएमएम के एक विधायक गए होंगे कांग्रेस के साथ। हाँ। और 3 विधायक निश्चित रूप से गायब हो गए, कहीं न कहीं खेला। और राजद वहां हर हाल में जो है कांग्रेस से बदला लेती। जिस तरह से बिहार के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के 3 विधायक, बिहार में जो राज्यसभा चुनाव हुआ पिछले महीने, तो
उसमें भी खेला हुआ। राजद को पूरा भरोसा था कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी, वह जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक बागी हो गए, वोट डालने ही नहीं आए, एब्सेंट हो गए। तो नतीजा हुआ कांग्रेस और एक जो है राजद के भी थे ना, विधायक नहीं आए, अनुपस्थित रह गए। तो ये 4 विधायक जो है वोट नहीं डाले, जिसका नतीजा हुआ कि राजद समर्थित प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। उसी समय से आशंका लोगों को थी कि झारखंड में भी खेला करेगा राजद, और राजद ने खेला कर दिया। जो गणित है उसके अनुसार खेला कर दिया। जी सर। अब खबर भी आ रही है खेला कर दिया था राजद ने बदला ले लिया, खबर भी आ रही है। अब आगे जो है वोट का जो आएगा पूरा, तब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी सर। हार जीत का ये खेल, तो इसीलिए बता रहे हैं कि अब इनकी जीत पर परिमल नाथवानी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी। जी सर। राज्यसभा चुनाव में जीतते हैं हमेशा निर्दलीय, हालांकि एक बार झारखंड में वो जीते हैं भाजपा और आजसू के प्रत्याशी के तौर पर। 2014 में राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसमें वो जीते थे, उसके समर्थित प्रत्याशी थे झारखंड से उनका पुराना रिश्ता रहा। 2008 में भी वो जीते थे, उस समय निर्दलीय प्रत्याशी थे, उस समय भी जीत गए थे। और इस बार भी जीत गए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इस बार जो है उनको सपोर्ट किया एनडीए जीत गए खेला करके। और 2020 में भी वह बने थे राज्यसभा के सदस्य, लेकिन कहां से बने? आंध्र प्रदेश। तो वो जो है राज्यसभा चुनाव के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। जी सर। समझे? जी सर। तो इसलिए जो है उनकी जीतने की संभावना पहले से ही तय थी। कहा जा रहा था कि परिमल नाथवानी उतरे हैं, कहीं न कहीं वह खेल जो है झारखंड का बदल देंगे, और उन्होंने बदल भी दिया। जी सर। जब भाजपा का साथ था तो उनकी जीत तय थी, क्योंकि भाजपा का तो 24 वोट अपना था, और उसमें 21 गो विधायक तो भाजपा का ही, एक विधायक चिराग पासवान की पार्टी से है, एक विधायक राजसू के है, और एक विधायक है जेडीयू के। जी सर। तो ये 24 वोट हो ही गया, और 4 वोट का इंतजाम करना था, जो 4 वोट राजद की ओर से मिल गए, इसलिए जीत जीतते हो। सर कांग्रेस भी महागठबंधन से और जेएमएम भी महागठबंधन से, लेकिन सर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हार गए, तो क्या आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा झारखंड में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? कुछ राजनीतिक समीकरण क्या बदल सकते हैं? देखो, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम में तो खटपट की खबर आते रहती है ना, कि वहां होगा, लेकिन इस बार राजद के साथ जो है रिश्ता, बिहार में कांग्रेस के पर राजद ने आरोप लगाया दगाबाजी की, और झारखंड में जो है राजद ने कर दिया, कांग्रेस साथ खेला। तो दोनों के साथ है, दोनों का रिश्ता बिहार में और झारखंड में कैसा रहता है? झारखंड में तो राजद है, वह महागठबंधन जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ तो है नहीं, जेएमएम के साथ उसकी दोस्ती है। लेकिन झारखंड में अब कांग्रेस हार गई है राज्यसभा चुनाव, तो यह समीकरण बदल सकता है जेएमएम के साथ, कि जेएमएम के साथ उसका क्या रिश्ता रहेगा। हाँ। अभी जो है असम में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहां जो है जेएमएम अपना प्रत्याशी उतार दिया था कई सीटों पर, तो कांग्रेस के खिलाफ में जो है वहां प्रचार किया था जेएमएम। तो उसी समय से जो है खटास दोनों में है चुनावी। अब आगे जो है इस हार के बाद, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हार गए हैं, इसके बाद क्या समीकरण बनेगा? कहीं न कहीं तो हार का ठिकरा जो है कांग्रेस फोड़ेगी। हाँ हाँ जी सर। तो बिहार और झारखंड दोनों जगह जो है कांग्रेस के लिए जो बड़ा प्रश्नवाचक खड़ा हो गया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से इस बार झारखंड के राज्यसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस से अपना बदला ले लिया है, और साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी हार चुके हैं, क्या आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण में बदलाव हमें देखने को मिलेगा, वो वक्त आने पर हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।